नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एमएस वर्ड में टाइपिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है टेबल बनाना। अगर मैं कहूं कि बिना टेबल बनाए ही आप एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आप एमएस वर्ड में टेबल बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी बहुत सारे तरीके तो आपको ऐसे आ जाएंगे तो शायद आपके आसपास कोई जानता ही ना हो। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना एमएस वर्ड। अब हम बनाना सीखते हैं टेबल। देखिए, यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ पैराग्राफ में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। टेबल बनाना अब आपको सीखना है। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट वाले मेन्यू पर, इस स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जितने कॉलम हमें सेलेक्ट करने होते हैं, जितनी रॉ हमें लेनी होती हैं, वो हम ले लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि रॉ और कॉलम क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे अप एंड डाउन्स, ये कॉलम्स हैं। और यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जितने भी यहाँ पे जो सेल्स बने हुए हैं, उनको हम रॉ कहते हैं। सो ये रॉ इस तरह से हम मानेंगे और कॉलम इस तरह से हम मानेंगे। ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी होता है। तो चलिए, ये तो तरीका है नॉर्मली टेबल बनाने का कि अगर आपको टेबल बनानी है तो आप रॉ और कॉलम काउंट करेंगे और टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा शॉर्टकट हम अपनाएंगे जिससे आप किसी को भी उसको दिखाएंगे इस तरीके को, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कि आपको कीबोर्ड के जो न्यूमेरिकल कीपैड है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको प्लस और माइनस के जो बटन है वो दिखाई देंगे। प्लस को प्रेस कीजिए। प्लस का मतलब हो गया कि कहाँ पे आपको जो कॉलम है वो बनाना है। इसके बाद आपको माइनस प्रेस करना है कि आपको अपने रॉ की लंबाई कितनी रखनी है, मतलब इट मीन्स चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके बाद फिर से प्लस लगा देना है। फिर आपको यहाँ पे डैश या माइनस वाला बटन को प्रेस करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर आपको डैश लगाना है और फिर प्लस लगाना है। अब ये जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लस माइनस करके लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे जो टेबल है उसमें 3 कॉलम होने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखिए मैजिकली यहाँ पे वो रॉ और कॉलम बनकर तैयार हो जाएंगे। आगे इसको और बढ़ाना है तो बस कीबोर्ड के टैब बटन का आप यूज़ कीजिए और आपकी कितनी भी लंबी चौड़ी जो टेबल है वो बन जाएगी। सो ये तो हो गया बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट एमएस वर्ड में टेबल बनाने का। अब चलिए, टेबल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल बनाना आता है तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। लास्ट में बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ज़रूर आपको मिलेंगी जो अभी तक शायद आपने नहीं देखी होंगी कि कैसे हम टेबल में वर्क करते हैं। आप एक्सपर्ट होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए, मैं दोबारा से सेम उसी तरह से टेबल बना के दिखाता हूँ जैसे हम आमतौर पर टेबल बनाते हैं। इंसर्ट पे आपको जाना है, टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पे ये जो इन्होंने डायग्राम दिया है ये बहुत ही इजी है किसी भी टेबल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल इंस्टेंट आपको अगर कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे ये आप तुरंत इसको बना सकते हैं। आप रॉ और कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे जो टेबल बनने वाली है वो 10 बाई 8 की बनेगी, यानी 10 यहाँ पे कॉलम होंगे और 8 रॉ होंगी। लेकिन आपको इससे भी लंबी चौड़ी अगर कोई टेबल बनानी है तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल साइज़ का, जिसमें आप कॉलम की संख्या और रॉ की संख्या मैनुअली डाल सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे 12 कॉलम चाहिए और 10 रॉ चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया। इसके बाद यहाँ से हमसे पूछेगा ऑटो फिट, आपको करना है टेबल को या नहीं करना, किस तरह का बिहेवियर चाहिए आपको टेबल का। सो आपको यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ को ऑटो रखना है और इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना। आप देखेंगे तुरंत से वो टेबल आपके पेज पे बन के तैयार हो जाएगी। और हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थर्ड तरीका मैं आपको बताता हूँ। टेबल को डिलीट करने के लिए ये वाले मूव वाले सेक्शन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए। मैं तो इसको कट कर देता हूँ, या यहाँ पे आपको डिलीट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से ये टेबल आपकी इस तरह से हट जाएगी। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो ड्रॉ टेबल वाला है। ये बिल्कुल पेंसिल से जैसे टेबल ड्रॉ करते हैं उस तरह से काम करता है। कैसे करेगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पेंसिल आपके पेज पे आ जाएगी। पकड़ के आप छोटा सा एक बॉक्स बना दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम। सो दोबारा आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप मैनुअली जो टेबल है उसके लिए कॉलम खींचेंगे इस तरह से, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। सो आप जितने चाहें उतने कॉलम खींच सकते हैं, जितनी कम दूरी में चाहें उतनी कम दूरी में आप खींच सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको जो मैनुअली टेबल है वो ड्रॉ करनी है, अगर आप वहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से टेबल को नहीं बनाना चाहते हैं तो।
तो सिंपल ये तरीका आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको काम करते हैं। आप दोबारा से ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को हटाने के लिए या तो आप इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ से ड्रॉ टेबल पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो कर्सर है वो सामान्य रूप से काम करने लग जाएगा। अगर नहीं तो आप ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को यहाँ मेन्यू आपको डिस्प्ले होगी, वहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से सीख लेते हैं कि टेबल में काम कैसे करते हैं। तो सिंपल एक टेबल दोबारा से हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ की। सो टेबल में आपको कुछ भी डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे सिंपल हम कुछ लिख लेते हैं। 25 मैंने लिखा। उसके बाद आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से टैब बटन को। सो टैब बटन प्रेस करते करते जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए कर्सर आपका अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और नीचे लाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टैब प्रेस करना है। सो लास्ट वाले कॉलम से नीचे वाले कॉलम में अपने आप आपका कर्सर आ जाएगा। जो लोग मैनुअली ले जाते हैं या माउस से क्लिक करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो आप नीचे भी इस तरह से कर सकते हैं। अब लेकिन इसको आपको बैक ले जाना, पीछे जाना है, पीछे आपको काम करना है। आगे तो हम टैब से चले गए लेकिन हम पीछे कैसे जाएंगे? सो पीछे जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए एक एक कॉलम पीछे हटते जाएंगे। आपको कोई डेटा ठीक करना है पीछे जाके, यानी 25 की जगह मुझे यहाँ पे 60 लिखना था और यहाँ पे लिखना था 55। सो मैं पीछे शिफ्ट और टैब को प्रेस करके जा सकता हूँ। आगे जाने के लिए टैब और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ में टैब। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर डाल के दिखाता हूँ कि आप समझ जाएं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ आपको। नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में एक रॉ एंटर करनी है। तब आप कैसे करेंगे? सो आप यहाँ पे पीछे अपने माउस का कर्सर रखेंगे टेबल के पीछे, 2 के पीछे, क्योंकि 2 के बाद ही करनी है ना आपको। और सिंपल आप एक एंटर प्रेस करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पे एक जो कॉलम है वो बीच में ऐड हो जाएगा। तो मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। आपको 2 के पीछे कर्सर ले जाना है, एंटर को प्रेस करना है। सो आप देखेंगे आपके जो रॉ है उसके बाद में एक रॉ और इंसर्ट हो जाएगी। सो ये तो हो गया एक रॉ को इंसर्ट कराना। सो अगर आप ऑफिस 2013 या उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑफिस का, तो आप जब देखेंगे इस तरह से आप टेबल के किसी भी कॉर्नर पे जब आप अपने माउस का कर्सर ले जाते हैं तो एक प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद भी आप एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक तरीका और मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कॉलम के बीच में कोई कॉलम कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो मान लीजिए एक के बाद में मुझे 3 कॉलम और इंसर्ट कराने हैं। तो सिंपल मैं इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, माउस से पकड़ के धीरे से नीचे उठा के रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कॉलम है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सो ये बहुत ईजी तरीका है आपके टेबल में रॉ इंसर्ट कराने का। अब चलिए समझते हैं टेबल को ब्रेक कैसे करते हैं। टेबल ब्रेक करनी है आपको। मैं यहाँ पे और नंबर ऐड कर देता हूँ। 2 के बाद 3 किया, 4 किया, इसको हटा दिया यहाँ से 5 और इसके बाद 6, इसके बाद 7। अब मान लीजिए मुझे 4 जो कॉलम है उससे इस टेबल को ब्रेक कराना है, यानी 1 2 3 ऊपर रह जाएं, इसके बाद से एक मेरी नई जो टेबल है वो बन जाए। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मुझे सिंपल ये सारे जो कॉलम है इनको सेलेक्ट करना है और मुझे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और आपके कीबोर्ड पे एक डाउन एरो दिया गया होता है। सो आप जैसे उसको प्रेस करेंगे जो आपकी टेबल है वो ब्रेक हो जाएगी और जो आपकी दूसरी टेबल है उससे कट जाएगी। सो मान लीजिए जो टेबल है वो गलत कट गई है। 4 नंबर रॉ थी वो ऊपर रहनी थी, 5 से मुझे इसको काटना था। तो सिंपल आपको ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करना है, चौथे नंबर वाले कॉलम में अपने माउस का कर्सर रखना है और अप बटन जो होता है आपके कीबोर्ड का उसको प्रेस करना है। आप देखेंगे 1 सेकंड में जो आपका रॉ नंबर 4 थी वो ऊपर वाली टेबल में जुड़ गई है। अगर आपको सिंपल 2 रॉ नीचे लेके आनी है तो दोनों को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करिए और कीबोर्ड से डाउन एरो को प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो आपका रॉ है वो नीचे ऐड हो जाएगी। दोबारा से अगर आपको पूरी ही रॉ उसमें जोड़नी है तो सिंपल डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, आपकी जो सारी रॉ है ऊपर वाले सेल में जाके जुड़ जाएंगी। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे टेबल के साथ में काम करने के। अब चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। सो मान लीजिए आप इसमें कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप पहली बार टेबल बनाएंगे तो इसके जो कॉलम है वो बराबर साइज़ के आएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना है। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एरो दिखाई देगा, इसको बस यहीं पे पकड़ लीजिए और उठा के जितना आपको लंबा चौड़ा करना है वहाँ पे आप कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आपके काम में आएगी। अब क्या है कि आप इन सभी कॉलम्स को बराबर करना चाहते हैं, लेकिन जब मैनुअली आप इनको खिसकाएंगे तो आप इनको एक बराबर नहीं कर पाएंगे। अब इनको एक बराबर करने के लिए यानी 60 25 वाले ये जो इधर साइड वाले कॉलम है ये आपको सारे बराबर करने हैं। तो कैसे करेंगे? आप इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली का जो ऑप्शन है ये मिलेगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक
आपके जितने भी कॉलम हैं, जितना एरिया आपके पास बचा है उसके हिसाब से उसको बराबर बराबर बांट देगा। इसी तरह से ये फंक्शन रॉ के लिए भी काम करता है। मान लीजिए ये रॉ हमारी बड़ी हो गई। अब आप मान लीजिए कि ये जो सारे जो रॉ हैं हमारी, मैं चाहता हूँ कि भाई इतना एरिया मेरे पास में है, इसमें सारी बराबर बराबर हो जाएँ। तो सिंपल आप पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी जो रॉ हैं वो उतने साइज़ की सारी बराबर बराबर हो जाएंगी, कोई भी रॉ इधर उधर नहीं भागेगी। सो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है आपके रॉ और कॉलम को इक्वल करने का। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, कॉलम और रॉ को कैसे मर्ज करते हैं। सो मान लीजिए मुझे 55 और 60 वाला जो कॉलम है वो मर्ज करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का। क्लिक करते ही ये दोनों सेल जो हैं मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब मान लीजिए आपको ये जो कॉलम है ये इसके बीच में जोड़ देना है, तो कैसे जोड़ेंगे? वैसे तो आप इसे नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप टेबल पे जाएंगे तो ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसको आप ओपन कर लेंगे, सिंपल यहाँ से एक लाइन लेंगे और ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया कि आपका कॉलम भी मर्ज हो गया, जो डेटा था वो इस वाले सेल में आ भी गया और आपने दोबारा से टेबल को वहीं के वहीं ड्रॉप भी कर दिया। तो यहाँ पे टेबल के बारे में मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी कि कैसे हम टेबल में रॉ में काम करते हैं, किस तरह से इनको हम मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कैसे हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी है इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक